नमस्कार। आज हम कलकत्ता के एक लॉ कॉलेज में जो कथित गैंगरेप की घटना हुई है उस पर आए लेटेस्ट जानकारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो भी हालिया खबरें हैं उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि भाई मामला क्या है, जांच कहाँ तक पहुंची है, सबूत क्या कह रहे हैं और जो संस्थाएं हैं, कॉलेज है, उनका क्या रुख है। बिल्कुल। ये घटना 25 जून की है 2025, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का कस्बा कैंपस। हाँ, कस्बा कैंपस। वहाँ एक 24 साल की फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर सिक्योरिटी गार्ड के रूम में गैंगरेप हुआ। और इसमें जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो एक तो कॉलेज का पुराना छात्र है जो अब वकील है शायद। हाँ, एक पूर्व छात्र जो वकील है और 2 मौजूदा छात्र। ये शुरुआती जानकारी थी। ये तो वाकई बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है। बहुत गंभीर मामला है, पर हाँ, अच्छी बात ये रही कि एक्शन काफी तेज हुआ। 3 आरोपी तो लगभग फौरन ही पकड़ लिए गए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और फिर 28 जून को चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड। उसकी गिरफ्तारी थोड़े शक की बिना पर हुई। उसका बर्ताव कुछ संदिग्ध लगा और बयानों में भी मतलब काफी अंतर मिल रहा था। अच्छा, तो गार्ड का इसमें शामिल होना ये तो मामले को और भी पेचीदा बना देता है ना। बिल्कुल। इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब SIT बना दी। SIT। हाँ। और सिर्फ बनाई ही नहीं, जांच में तेजी लाने के लिए टीम के मेंबर भी बढ़ा दिए। पहले 5 थे, अब 9 कर दिए गए हैं। 9 सदस्य, यानी जांच पर पूरा जोर है। अच्छा, अब आते हैं सबूतों पर। ये बहुत जरूरी होता है ऐसे मामलों में। SIT को अभी तक क्या क्या मिला है? हाँ, सबूतों के मामले में SIT को कुछ बहुत अहम चीजें मिली हैं। सबसे बड़ी बात तो है कैंपस से मिली CCTV फुटेज। CCTV फुटेज? कितनी फुटेज है? 7.5 घंटे से भी ज्यादा की फुटेज है और ये उसी वक्त की बताई जा रही जब ये कथित घटना हुई। और क्या ये पीड़ित के बयान से मैच कर रही है? हाँ, यही सबसे अहम बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फुटेज पीड़ित छात्रा के बयान से काफी हद तक मेल खा रही है। ये तो बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। इसके अलावा और क्या मिला है? फिजिकल एविडेंस जैसा कुछ? जी, फिजिकल एविडेंस में भी आरोपियों के DNA सैंपल लिए गए हैं। अच्छा। और वो हॉकी स्टिक जिसके इस्तेमाल का आरोप है वो भी बरामद हुई है। हॉकी स्टिक भी? हाँ, और साथ ही पीड़ित और आरोपियों के जो कपड़े थे घटना के वक्त पहने हुए वो भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। तो मतलब फोरेंसिक और डिजिटल दोनों तरह के सबूत जमा किए जा रहे हैं। बिल्कुल। कोशिश यही है कि केस मजबूत बने। ये तो हुई पुलिस जांच की बात। अब कॉलेज या दूसरी संस्थाओं के स्तर पर क्या चल रहा है? मैंने सुना राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, उनकी टीम भी गई थी कॉलेज। हाँ, NCW की टीम 29 जून को कॉलेज गई थी, लेकिन वहां उन्हें शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, ऐसा सुनने में आया है। दिक्कतें? कैसी दिक्कतें? जैसे कि उन्हें वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं मिली पहले, या क्राइम सीन देखने या पीड़ित के परिवार से मिलने में भी थोड़ी अड़चनें आई। ओह। अब ये सारी बातें और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, मतलब मामला सिर्फ लोकल पुलिस तक नहीं है। एक और टीम का नाम आ रहा है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। जी हाँ, एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। उनका काम थोड़ा अलग है। वो उन सभी छात्रों की पहचान कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं जो घटना के वक्त कैंपस में थे। अच्छा, मतलब जो भी उस वक्त वहां मौजूद था। हाँ, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस वक्त असल में वहां क्या माहौल था, कौन कौन लोग थे, क्या किसी ने कुछ देखा या सुना। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। समझ गई। और जैसा कि अक्सर होता है ऐसे संवेदनशील मामलों में, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है ना? हाँ, वो तो है। दुर्भाग्य से ये होता ही है। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने शायद इसकी तुलना पिछले साल की किसी घटना से भी की है। जी, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है। और राज्य की जो BJP इकाई है वो भी इसे मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, वो इसे पश्चिम बंगाल में कैंपस सुरक्षा की बिगड़ती हालत के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक एंगल मामले को और संवेदनशील बना देता है। हाँ, ये तो है। तो अगर हम अब तक की सारी बातचीत को देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। सही है। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जांच टीम के पास अब मजबूत सबूत हैं, जैसे CCTV फुटेज, फोरेंसिक सैंपल्स, और ये सबूत पीड़ित के बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। हाँ, ये अहम है। दूसरी बात, कई सारी एजेंसियां SIT, STF, NCW इस मामले में शामिल हैं। इससे उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी और शायद जवाबदेही भी तय हो पाएगी।
हाँ, तीसरी बात, गिरफ्तारी का दायरा बड़ा है। सिर्फ छात्र नहीं बल्कि कॉलेज का स्टाफ यानी सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्तार हुआ है। ये घटना की गंभीरता और इसमें अंदरूनी मिलीभगत की आशंका की तरफ भी इशारा करता है। सही कहा। और चौथी बात जो हम देख ही रहे हैं कि इस एक घटना ने कैंपस सेफ्टी, संस्थाओं की जिम्मेदारी और हाँ, राजनीति, इन सब बड़े मुद्दों पर एक बहस फिर से छेड़ दी है। बिल्कुल। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, पुख्ता सबूत हाथ लग रहे हैं, कई एजेंसियां लगी हुई हैं, पर यह मामला सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं है। ये हमारी शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और कई सामाजिक मुद्दों पर गहरे सवाल खड़े करता है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है हम सबको, कि भविष्य में ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए और अगर दुर्भाग्य से कुछ हो भी जाए तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने मौजूदा सुरक्षा इंतजामों और प्रक्रियाओं को और ज्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं।